नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर मैं आ चुका हूँ आज अपने मोशन सीरीज़ के अगले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा है कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन को, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करा है। काफ़ी अच्छा रहा है, अच्छे क्वेश्चंस हमने करे हैं, हर एक सिचुएशन को समझा है और उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ प्लॉट करा है। तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लेक्चर है, आप पीछे जाके देखिए, मज़ा आएगा। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करेंगे, क्योंकि अपना मानना है कि अगर आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब फिजिक्स कच्चा है। चलो भाई, तो सबसे पहले तो ये हमारा मोशन सीरीज़ का अगला लेक्चर है। अगला इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है। ओके चलो, तो क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन कुछ यूँ है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। पहले एक सिंपल सा कर लेते हैं। मान लो ये सीधा ट्रैक है, सीधा रास्ता है, यहाँ पर है हीरालाल। अच्छा, आखिर में इस क्वेश्चन के आखिर में वर्टिकल मोशन को भी करेंगे, फिर वर्टिकल मोशन के बारे में अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके, तो आखिर तक बने रहिए, वहाँ वर्टिकल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ टाइम 0 पर हीरालाल यहाँ है, टाइम 0 पर यहाँ है, ठीक है। इनकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर हीरालाल चलते जाते हैं और थोड़े देर के बाद हीरालाल यहाँ पहुँच गए, और यहाँ आने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज होती है और फिर हीरालाल यहाँ आते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे, और इधर से पहले 5 मीटर पर सेकेंड से ये गए, यहाँ आए, यहाँ पक्का वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तभी डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ और फिर यहाँ पर कुछ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया 10, या फिर निकाल ही लेंगे इसको कि कितना होगा ये वेलोसिटी, कितना होगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। और यहाँ से चल के यहाँ जाने में और फिर वापस यहाँ आने में जो टाइम लगी है वो है 10 सेकेंड्स। टाइम कितनी लगी है? 10 सेकेंड्स। पूरे जर्नी में ऐसा देखा गया है कि इनकी जो इनका जो एक्सेलरेशन है वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन कितना है? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? बहुत आराम से हम करेंगे क्वेश्चन को। पहला पार्ट, फाइंड द टाइम at which the velocity of हीरालाल the velocity of हीरालाल became 0। किस वक्त पर हीरालाल की वेलोसिटी 0 हुई होगी? वेलोसिटी यानी कौन सी वेलोसिटी? फाइनली 0 हुई होगी, है ना? ठीक है, तो करते हैं, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर अगला लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे इसी सिनेरियो पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली क्या पूछा गया है हमसे? टाइम 0 से स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से यहाँ आने में, यहीं पर तो वेलोसिटी 0 होगी। खुद से सोचो, आप ऐसे सीधे रोड पर चल रहे हो, आपको ऐसे डायरेक्शन चेंज करना है, तो या तो आप पाथ चेंज करोगे, है ना, ऐसे चल रहे हो तो इधर घूम के फिर वापस आओगे। लेकिन अगर इसी रास्ते से जाना है और इसी रास्ते पे वापस आना है तो क्या बिना रुके मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे जाओगे, कहीं रुकोगे, फिर वापस आओगे, है ना। अगर नहीं रुकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रास्ता चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? इसी रास्ते पे चल के गए हीरालाल और इसी रास्ते पे वापस आए, यानी कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी 0 हुई होगी। और वो कितने देर के बाद वेलोसिटी 0 होगी, हमें वो बताना है। तो मैं एक सिनेरियो लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर इसके बाद वो यहाँ आता है। हम इधर के रास्ते को भूल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ टाइम t पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी हीरालाल की? 0, है ना। तो फिर मैं लगा देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद दिला दूँ। पहला क्या था? v = u + at। दूसरा क्या था?
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन थे अपने पास, सही है। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब मेरे को लग रहा है कि देखो यार फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो सेकंड वाले में तो फाइनल वेलोसिटी का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट वाले में है और थर्ड वाले में है, लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें डिस्प्लेसमेंट नाम का भी एक चीज़ है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसका मतलब कि लगाना पड़ेगा पहला। तो हमें पता है कि वी यू प्लस ए टी के बराबर होता है। क्वेश्चन में पूछा है बताओ फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो मैं बोल रहा हूँ जीरो कब होगी के लिए वी को जीरो पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 है, प्लस एक्सेलरेशन -1 है, और मैं बोल रहा हूँ कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये 5 इधर आएगा तो कितना बनेगा -5 इक्वल टू -t, माइनस और माइनस कैंसल, यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो कितने देर के बाद वेलोसिटी जीरो होगा 5 सेकेंड के बाद। तो वेलोसिटी जीरो हो गया 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन find the velocity of हीरालाल after 10 seconds। 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। फिर से सोचो कौन सा लगाएंगे। एक बार फिर फाइनल वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं है और इसमें वेलोसिटी ही नहीं है, तो सेकंड वाला तो नहीं लगा पाएंगे। थर्ड वाला लगाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि अपने पास नहीं है, तो फर्स्ट वाला मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि टाइम दे रखा है और फर्स्ट में टाइम का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हीरालाल आफ्टर 10 सेकेंड, यही है ना। चलो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। तो v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस एक्सेलरेशन -1 और टाइम 10। तो वेलोसिटी कितनी 5 प्लस और 10 इंटू -1 कितना होगा भाई -10। तो वेलोसिटी कितनी हो गई -5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है वेलोसिटी कितनी -5 मीटर पर सेकेंड। अब आपके मन में आ रहा होगा ये माइनस साइन क्यों, इस माइनस साइन की क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, इस आंसर में। तो क्या बताता है ये माइनस साइन, मैं ये समझाता हूँ आपको। पहले वेलोसिटी कितनी थी हीरालाल की 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और हर सेकेंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड घटती जा रही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद 4, 2 सेकेंड के बाद 3, 3 सेकेंड के बाद 2, 4 सेकेंड के बाद 1 और 5 सेकेंड के बाद 0। तो क्या 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हुई थी? हाँ भाई हुई थी हाँ। चलो तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पर हीरालाल की वेलोसिटी 0। अब भी एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है, नेगेटिव है, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये एक्सेलरेशन, बॉडी का मोशन भी इधर होगा और एक्सेलरेशन भी इधर होगा। तो फिर इस मोशन के लिए जब यहाँ रुकने के बाद बॉडी पीछे आएगी तो ये इसके लिए एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में मोशन, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो अब तो एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करने लगा, यानी कि अब वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगा। तो पहले वेलोसिटी इधर था तो डिक्रीज हो रहा था क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था। अब यहाँ रुकने के बाद मोशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो अब एक्सेलरेशन सपोर्ट करने लगा। अब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 सेकेंड में कितनी इंक्रीज होगी 1 मीटर पर सेकेंड। 0 था, 0 से कितना हो जाएगा 5 सेकंड पे 0, तो 10 सेकंड पे 5 और बढ़ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि पहले वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी उल्टी हो चुकी है। तो वो डायरेक्शन जो चेंज हुआ है उसको ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है। समझ आ रहा है आपको? चलो बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी का भी हमें पता चल गया। ठीक है भाई, ठीक है। क्या करूं? थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट कुछ यूं है कि फाइंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं समझाऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक चीज़ नहीं है, मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं।
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीरालाल ड्यूरिंग दिस जर्नी। ड्यूरिंग दिस जर्नी का मतलब टाइम 0 से लेके 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, चलो करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीरालाल पूरे जर्नी का नहीं निकालते हैं, कितने देर का निकालें यार, कहाँ गया। चलो, अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से 5 सेकेंड तो यहाँ होगा ना, तो हीरालाल का ये जो 10 सेकेंड के बाद यहाँ बीच में कहीं नहीं होगा, हीरालाल यहाँ होगा। समझ आ रहा है? तो अगर मैं पूरे जर्नी की बात करूं तो यहाँ से 5 सेकंड में यहाँ गया और यहाँ से 5 सेकंड के बाद यहाँ आएगा, तो पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये जो फिगर है ये बीच में ना होके ये यहीं आएगी। तो मैं कुछ 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे निकालता हूँ, या फिर चलो पूरे जर्नी के ही ले लिए, जर्नी के लिए ही ले लेते हैं। ड्यूरिंग दिस जर्नी, एक बार ये भी कॉन्सेप्ट समझा दूँ फिर मज़ा आ जाएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीरालाल ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो हीरालाल यहाँ से चल के यहाँ आया है और यहाँ से चल के 5 सेकंड और 10 सेकंड पे यहाँ आया है। अच्छा देखो, 0 से 5 यहाँ और 5 से 10 यहाँ। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो, या तो मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लूँ, ये भी सही है क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम भी है 10 सेकेंड का और एक्सेलरेशन भी है, तो अपन ये भी लगा सकते हैं। तो चलो लगा लेते हैं। सिंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यू कितना है भाई? देखो इस डायरेक्शन में यू कितना है? 5। कितने देर के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है? 10 सेकेंड के बाद। तो 5 × 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -1 इंटू टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू 10 5 50, ये कितना हो जाएगा? 100 का आधा 50, तो ये 50 - 50 यानी कि 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जब बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो जब इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता 0। जैसे देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते गया और वापस यहीं आके रुक गया, तो बताओ इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल भी यही है, तो दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा लेंथ कितना होगा? 0 होगा ना मेरे भाई। समझ आ रहा है? चलो, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद अगले 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गया। सही है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चलो बढ़िया है, अच्छा है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम? क्या हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। कैसे करें ग्राफ प्लॉट? चलो करके देखते हैं। मेरा मन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट किया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो जब टाइम 0 है तो सबसे पहले तो आप चाहो तो टेबल बना लो। सबसे पहले आप टेबल बना लो, तो इधर वेलोसिटी लिख लो और इधर टाइम लिख लो। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 5। जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी कितनी है? 0। और जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी है? -5। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा जगह, तो जगह तो बनानी पड़ेंगे ना जी। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा कुछ यूं। तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी और इधर होगा टाइम। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या कभी कोई ग्राफ इस रीजन में प्लॉट होगा? क्या ग्राफ इस रीजन में आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस साइड में देखो, इस साइड में टाइम क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स वाला एक्सिस है। इस साइड में टाइम क्या होगा? नेगेटिव। इधर क्या होगा? वक्त नेगेटिव होगा। लेकिन क्या कभी टाइम नेगेटिव होता है?
क्या आपने सुना है कि आपको स्कूल से घर जाने में -5 सेकेंड लगे हों या -2 आवर्स लगे हों? होता है क्या ऐसा कभी? कभी नहीं होता। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट होगा तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ग्राफ किस में बनता है हमेशा? फर्स्ट या फिर थर्ड। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर टाइम नेगेटिव और थर्ड में भी इधर टाइम नेगेटिव। समझ आ रहा है? नहीं भी समझ आ रहा है तो बस ये समझो कि ग्राफ सिर्फ इधर या फिर इधर प्लॉट होगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड में टाइम पॉजिटिव होता है। तो जब टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम 0 है, तो वेलोसिटी कितनी है? 5। तो ये रही वेलोसिटी 5, ये इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 5, जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी 0, यानी कि अच्छा एक और पॉइंट, जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी 0, ये वाला पॉइंट है 5, और जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी हुई है? वेलोसिटी है -5। वेलोसिटी कितनी है? ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5, और यहाँ है कुछ वेलोसिटी एक। तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या करें? जोड़ दें। तो चलो भैया जोड़ देते हैं। ये रहा अपना ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? याद करो भौकाल। भौकाल क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पहले लेना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देगा? स्पीड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नीचे आएंगे। तो नीचे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो जब भी नीचे आना है तो क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्यों भाई? करना तो पड़ेगा ना जी। तो ऊपर जाने के लिए क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमको क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। सही है? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं पूछ रहा हूँ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालना पड़ेगा। कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा भाई? देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। सही है? दिख रहा है आपको? अच्छा, फिर इसके बाद ये एरिया, नहीं कौन सी एरिया? आगे के टाइम वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया। क्योंकि इस टाइम के लिए तो हमने ऊपर प्लॉट किया, लेकिन आगे के टाइम के लिए ग्राफ किधर है? इधर है। तो ये ग्राफ और टाइम के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सही है। अगर मैं बोलूं आपसे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों का सम, वो भी कैसा? वेक्टर सम। एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। तो फर्स्ट का एरिया कितना है? तो फर्स्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो ट्रायंगल दिख रहा है तो ये होगा 1/2 इंटू बेस कितना है? 5 इंटू हाइट कितनी है? ये भी 5। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? देखो इसका एरिया निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 5 और हाइट भी 5 प्लस इसका एरिया, सेकेंड वाले का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? ये वाला। तो यहाँ ये लेंथ कितना हो रहा है भाई? ये 10 है, 10 था ना टाइम। तो 5 से 10 कितना हो जाएगा? 5 इंटू हाइट, ये वाला लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, और ये लेंथ कितना है? -5। तो ये हो जाएगा -5। तो ये कितना होगा? 25/2
और ये कितना हो जाएगा -25/2, तो टोटल कितना आ गया 0। तो ग्राफ भी हमें यही बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। सही है। चलो, तो वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम लगा दिया है। हालांकि हमने सीखा बहुत कुछ है, सीखा तो बहुत कुछ है। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे और उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। जी हाँ, चलो भाई चलो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है हीरालाल। हीरालाल टाइम 0 पर चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हीरालाल की इनिशियल वेलोसिटी है 0। थोड़े देर के बाद 5 सेकंड के बाद इनकी कुछ वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हीरालाल को दिखता है कुछ खतरा। हीरालाल स्लो डाउन होते हैं, कब तक 10 सेकेंड तक। तो t = 10 सेकेंड्स तक हीरालाल धीरे होते हैं और धीरे होने का रेट क्या है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो आपको ये कुछ पार्ट में हम क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट ये है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ हीरालाल। पूरे जर्नी में हीरालाल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे? देखो, हीरालाल यहाँ से चलते गया, चला, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और यहाँ के बाद फिर वेलोसिटी घटने लगा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ के बाद वेलोसिटी घटते 10 सेकेंड पर कुछ पहुँचा होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है 5 सेकेंड्स पे। तो मैं निकाल दूंगा इसका, सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। कैसे भाई? v = u + at, यही होगा ना, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं इसी को v बोल रहा हूँ या फिर हाँ v बोल रहा हूँ, नहीं पता मैं। तो v = u की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन 2 और टाइम कितना 5। u 0 है ना, एक्सेलरेशन 2 है और कितने देर का जर्नी है ये 5 सेकेंड का। तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और यही है मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हीरालाल एट t = 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद बताओ हीरालाल की वेलोसिटी कितनी है। तो मुझे यहाँ पता, देखो यहाँ से डायरेक्ट हम इक्वेशन यहाँ का नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। याद करो आप इक्वेशन ऑफ मोशन वाला लेक्चर, तो मैं पहला पॉइंट ही यही लिखाया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ -1 है, तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो गया। इसका मतलब हम 0 से 10 तक डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, है ना। तो क्या करेंगे, हम पार्ट वाइज तोड़ लेंगे इसको। यहाँ से यहाँ तक, अब देखो 0 से 5 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 5 से 10 तक भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो इस सेकेंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, देखेंगे भाई। जनरल इक्वेशन क्या होता है, v = u + at। तो अब इसके लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इसको मैं कुछ v' मान लेता हूँ। तो जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। मैं बोल रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी v नहीं है, क्या है, v'। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ v' है। u क्या है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये वाली। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, क्या है, v है। तो v' = v प्लस यहाँ पर ये एक्सेलरेशन भी कुछ अलग है, तो ये a' × t। तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल रखे हैं 10,
प्लस एक्सेलरेशन कितनी है भाई -1 इंटू टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेकेंड लग रहा है, इंटू 5, तो v डैश इक्वल टू 10 - 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। चलो तीसरा पार्ट करते हैं इसी का तीसरा पार्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीरालाल थ्रू आउट द जर्नी। पूरे जर्नी में हीरालाल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो फिर से मैं सोच रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा लगाएं, या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो। तो ये ऑलरेडी सेकेंड वाला मैं लगा के दिखा चुका हूँ, थर्ड वाले से करते हैं सॉल्यूशन। अब डिस्प्लेसमेंट दो तरह से होगा, कैसे कैसे होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बोल देता हूँ S1। अलग अलग क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कुछ और है, यहाँ एक्सेलरेशन कुछ और है, तो ये S1 और यहाँ से यहाँ तक मैं बोल देता हूँ S2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा S1 प्लस S2, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, यही तो हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा S1 यहाँ से यहाँ। अच्छा S1 पहले निकालते हैं, चलो S वगैरह बाद में निकालेंगे, पहले S1 निकालेंगे। तो S1 निकालने के लिए मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, और कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सिंस v² - u² इक्वल टू 2s। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी ये वाली, फाइनल वेलोसिटी ये वाली, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये वाली, कितनी 0 की स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई इस रास्ते में 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू एस। तो ये कितना हो जाएगा 100 - 0 इक्वल टू 4s, यानी कि s इक्वल टू 100/4 यानी 25 मीटर। ये क्या है, ये s नहीं है, ये क्या है S1 है, S1। चलो इसी तरह से हम S2 निकाल लें, S2 निकाल लें। तो S2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंस v² - u² इक्वल टू 2s। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है v डैश, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v कितनी आई है 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इस रास्ते इस पाथ के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए एक्सेलरेशन कितना है -1, तो ये -1 इंटू एस। तो ये कितना हो गया भाई 25 - 100 इक्वल टू -2s। तो ये कितना हो जाएगा -75 इक्वल टू -2s। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो s इक्वल टू 75/2, तो ये कितना हो जाएगा 37.5 मीटर। कुछ ऐसा ही होगा ना, 37.5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो नेट ये S2 हो गया, ये क्या निकल आया हमारा S2। तो S की वैल्यू कितनी होगी S1 प्लस S2, तो S1 कितना है 25 प्लस S2 कितना है 37.5, यानी 30 20 50 60 61.5 61.5 मीटर। सही है, पता लगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका कि ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ करना तो पड़ेगा ना जी। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले टेबल बना लें, इधर वेलोसिटी और इधर टाइम। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है 0 है। जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी यहाँ पर v कितना आया था 10 आया था। और जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी आई है, वेलोसिटी कितनी आई थी यहाँ पे v डैश, ओ 5 आया था, निकाल लेते हैं।
तो वी डैश इक्वल टू ये 10 था, u प्लस माइनस 1 इंटू 5, तो 5 आया था, है ना। तो वी डैश कितना आया था? 5। तो ये आ गया 5। चलो अब प्लॉट करते हैं भाई, प्लॉट करते हैं। आपको कहीं वेलोसिटी नेगेटिव दिख रही है क्या? नहीं। इसका मतलब सारा कांड ऊपर होने वाला है, क्योंकि इधर वेलोसिटी इधर पॉजिटिव, इधर टाइम पॉजिटिव, इसमें टाइम और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव, इसमें टाइम इधर है और वेलोसिटी नीचे है, तो टाइम तो पॉजिटिव लेकिन वेलोसिटी नीचे है, इस वजह से वेलोसिटी नेगेटिव। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है? 0, यानी कि ये वाली पॉइंट। टाइम 5 है तो वेलोसिटी कितनी है? 10। तो जब टाइम 5 और ये वेलोसिटी वाली ये 10, तो ये टाइम है, सॉरी वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो यहाँ कहीं आके ये मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, जब टाइम 10 है, ये 5 था टाइम, जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 5, कुछ इधर ये 5। तो जब टाइम 10 है, जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी है? 5, कुछ ये वाली। तो यहाँ से अब तीनों पॉइंट को जोड़ो, ये होगा कुछ और कुछ, ये क्या हो गया? कुछ ऐसा। तो ये होगा इसका ग्राफ, सही है। तो हमने कुछ नहीं किया ग्राफ को प्लॉट करते हुए, हमने टाइम के हिसाब से वेलोसिटी वाले पॉइंट को प्लॉट किया है। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0 ये वाला पॉइंट, जब टाइम 5 तो वेलोसिटी 10 ये वाला पॉइंट, जब टाइम 5 है तो 5 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 10, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, और जब टाइम 10 तो वेलोसिटी 5 ये वाला पॉइंट, सही है। तो बाकी हमने 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिला होगा। आज हम वर्टिकल मोशन को नहीं कर पाए हैं, अगले लेक्चर में कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ये चीज़ों को समझ लेंगे, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ मेरे करा देने से नहीं होगा। इसको जब तक आप खुद से बैठ के एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं सोचोगे तब तक फेल नहीं आएगी, है ना। तो खूब अच्छे से इत्मीनान से बैठो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, सोचो, है ना, फिर इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। तो आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।